आप केवल ये बताएं गुरुदेव कि वो संकट है कौन? हनुमान, हनुमान, हनुमान। हनुमान? ये वही हनुमान है जिसने बाल्यकाल में सूर्य को लेते समय मेरे पुत्र राहु को अपने पूंछ से बांधकर बहुत पीड़ित किया था। सखा! किंतु तुम उसका नाम सुनते ही भयभीत क्यों हो गई? गुरुदेव, वो वानर तो अतुलित बल का स्वामी है। मैं उसका सामना कैसे कर पाऊंगी? सिंहिका, समस्त राक्षस तुम्हारे पुत्र के समान है और अपने पुत्रों की रक्षा करने के लिए तुम्हें यह कार्य करना ही होगा। किंतु गुरुदेव, हनुमान कोई पक्षी की भांति नहीं है जो मेरे फूंक मात्र से मेरे मुंह में खिंचा चला आएगा। गुरुदेव कहीं मुझे श्राप न दे दे। अब तुम असाधारण शक्तियों की स्वामिनी हो सिंहिका। हनुमान का बल और उसकी तीव्र गति का सामना करने के लिए मैंने तुम्हें असाधारण शक्तियां प्रदान कर दी है सिंहिका। क्या तुम अब भी उस वानर से भयभीत हो? नहीं गुरुदेव, उस वानर से मुझे अपने पुत्र की ताड़ना का प्रतिशोध लेना है। अब हनुमान का आखेट होगा। हनुमान, तुम्हें घास बनाएगी ये सिंहिका, पर चाहे पकड़ आखेट करे। सिंहिका ऐसे ही उधर भले। प्रभु श्री राम की कृपा और माता सूरसा का आशीर्वाद, अब तो सफलता निश्चित है। अब कोई भी बाधा नहीं रोक पाएगी मेरा मार्ग। तुम्हें रोकेगी ये सिंहिका? वानर हनुमान, मेरे पुत्र राहु को ताड़ना देने वाले, राक्षसों के लिए संकट बनने वाले हनुमान, आज तुम पर संकट बनकर टूट पड़ेगी ये सिंहिका। बस मैं
यहाँ से आगे नहीं जाने दूंगी। जय गुरुदेव शुक्राचार्य। ये क्या हो रहा है? मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूं? अच्छा, तो इस मायावी राक्षसी ने मेरी परछाई को पकड़कर मेरा मार्ग अवरुद्ध कर दिया है। बड़ी ही अद्भुत शक्ति है इनके पास। कहीं ये भी माता सूरसा की भांति मेरी परीक्षा लेकर मुझे आशीर्वाद देने तो नहीं आई है, किंतु मुझे आगे बढ़ने से रोक दिया है इन्होंने। मुझे शीघ्र ही कोई युक्ति करके इनके चंगुल से निकलना होगा। जब तक तुम्हारी परछाई मेरे हाथों में है वानर हनुमान, तुम हिल भी नहीं पाओगे। तुमने मेरे पुत्र को तड़पाया था, अब मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर अपना आहार बनाऊंगी, तभी मेरे व्याकुल हृदय को शांति मिलेगी। मैं तो आपकी इच्छा के बिना हिल नहीं सकता, किंतु आप भी मुझे हिला नहीं पाएंगी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि मुझे जाने दें। मुझे एक महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करने जाना है। तुम यहाँ से जाने की सोच रहे हो वानर, किंतु मैं तुम्हें अपना आहार बनाऊंगी। हनुमान कहाँ तक पहुँचे, किस अवस्था में है, ये सब यहाँ से देखकर बताना संभव नहीं है प्रभु। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं पृथ्वी के दक्षिणी छोर से सब देखकर आपको यहाँ आकर बताता हूँ। संपाति जी, इस वृद्धावस्था में आपको मेरे कारण कष्ट भोगना पड़े, ये मुझे उचित नहीं लगता। अपितु आप अपने परिवार के पास जाइए, सदियों से उनसे आपकी भेंट नहीं हुई होगी, उन्हें दर्शन दीजिए, आपकी प्रतीक्षा में होंगे वो। हनुमान स्वयं अपना कार्य कर लेंगे। प्रभु, हनुमान की शक्ति पर किसी को कोई संदेह नहीं है, किंतु
लंका महामायावी राक्षसों से भरी पड़ी है। कहीं कोई राक्षसी शक्ति हनुमान को संकट में ना डाल दे। कोई भी बाधा, कोई भी राक्षसी शक्ति हनुमान के संकल्प और शक्ति के समक्ष अधिक देर तक नहीं टिक सकती। संकट मोचन हनुमान को संकट में कोई नहीं डाल सकता। आज ये समस्त संसार देखेगा और देखेंगे सारे देवता कि सूर्य को निगलने वाले हनुमान को कैसे निगलती है ये सेगिका। परछाई पकड़ आखेट करे, सेगिका यूं ही उधर भरे। राक्षसनी, तुम्हें अपनी करनी का फल भुगतना ही होगा। नारायण नारायण। हनुमान असीमित शक्तियों के स्वामी हैं। नाग माता सुरसा का आशीर्वाद भी उन्हें मिल चुका है, किंतु सीका के हाथ में जब तक हनुमान की छाया है तब तक हनुमान की शक्तियां बंधी हुई रहेंगी। हाँ देवर्षि, कैसे मुक्त हो पाएंगे हनुमान? सिंहिका ने हनुमान को जैसे असहाय सा कर दिया है। अब मुझे ही कुछ करना होगा। मुझे आज्ञा दीजिए देवराज। ये वायुदेव करने क्या गए हैं? नारायण नारायण। अब समझा, वायुदेव समस्त मेघों को सूर्यदेव की ओर एकत्रित कर रहे हैं, जिससे सूर्यदेव मेघों से ढक जाएं और हनुमान की परछाई ही मिट जाए। जब हनुमान की छाया ही नहीं बनेगी तो हनुमान स्वतः मुक्त हो जाएंगे। ये क्या? ये मेघ अकस्मात ही कैसे सूर्य पर छाने लगे? अवश्य ही कोई इस बादल की सहायता कर रहा है। कोई तुम्हारी कितनी भी सहायता कर ले वानर, किंतु तुम्हें सेगिका का हाल बनने से कोई नहीं रोक पाएगा।
नहीं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी वानर। वायुदेव! ये इस प्रकार नहीं मानेंगी सखा। ये क्या कर रहा है दुष्ट वानर? छोड़ दे वानर, छोड़ दे मुझे। छोड़ दे दुष्ट वानर, छोड़ दे मुझे। इन मेघों को यहां से हटाना ही होगा। देखिए, मैं पुनः आपसे विनती करता हूं, मेरे मार्ग में बाधा मत बनिए। मैं तत्काल आपको मुक्त कर दूंगा। तुम यहां से कदापि नहीं जा सकते वानर, तुम्हें मेरा हार बनना ही होगा। कहीं ये पुनः मेरी परछाई न पकड़ लें। सखा, बड़ा चतुर है ये वानर, कहां चला गया? ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय जय जय। इस अवरोध को दूर किए बिना मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। मुझे शीघ्र ही इस बाधा से निकलकर माता सीता की खोज के लिए निकलना होगा। जय श्री राम। कहां छुप गया है कायर वानर? बाहर निकल। मुझे प्रतिशोध लेना है तुझसे। जय श्री राम। हटा दिया सिंहिका को अपने मार्ग से हनुमान, परंतु मैं तुम्हें लंका पहुंचने नहीं दूंगा। रुक जाइए शुक्राचार्य। देवेश्वर, अति है शुक्राचार्य। विधि के विधान में हस्तक्षेप की आज्ञा किसी को भी नहीं।
परंतु देवेश्वर, शुक्राचार्य, रावण ने एक पराई स्त्री देवी सीता का अपहरण करके पापाचार की समस्त सीमाएं लांघ ली है। उसके पापों का घड़ा भर चुका है। अब जो भी उसका साथ देगा वो स्वयं उसके उस कृत्य में भागी माना जाएगा। क्षमा प्रभु, मैं समझ गया। अब मैं हनुमान की यात्रा में बाधा नहीं बनूंगा। अब ये तीव्र प्रकाश कहां से आ रहा है? प्रतीत होता है ये स्वर्ण नगरी अवश्य ही रावण की लंका है। यदि व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति संकल्पित हो तो मार्ग में आया शत्रु कितना भी शक्तिशाली और चतुर क्यों ना हो, जीत नहीं सकता। हनुमान, हनुमान, हनुमान। हनुमान, ये वही हनुमान है जिसने बाल्यकाल में सूर्य को लीलते समय मेरे पुत्र राहु को अपने पूंछ से बांधकर बहुत पीड़ित किया था। सखा! किंतु तुम उसका नाम सुनते ही भयभीत क्यों हो गई? गुरुदेव, वो वानर तो अतुलित बल का स्वामी है। मैं उसका सामना कैसे कर पाऊंगी? सिंहिका, समस्त राक्षस तुम्हारे पुत्र के समान है।